ओम। सदियों के मौन को चीरती हुई एक ध्वनि गूंजती है। ये शायद सृष्टि की पहली आवाज है, एक ऐसा स्पंदन जिसमें वेदों का सारा ज्ञान छिपा हुआ है। आज हम सब मिलकर उसी प्राचीन ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाएंगे और धन, समृद्धि और सफलता के उस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो दो दिव्य शक्तियों के संतुलन में छिपा है, इंद्र और वरुण। कल्पना की आंखों से उस समय को देखें जब समय खुद एक शिशु की तरह था, जब इतिहास लिखा नहीं गया था और मन आज की तरह शोर से भरा नहीं था। उस बेहद शांत, निर्मल सुबह में जब ये अस्तित्व अपनी पहली सांस ले रहा था। तब कुछ दृष्टा थे, ऋषि। उनकी आंखें बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि भीतर के ब्रह्मांड पर टिकी थीं। उनके कान दुनिया के शोर शराबे को नहीं बल्कि सृष्टि के संगीत को सुनने के लिए सधेवे थे। उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरकर उस परम सत्य को सुनना चाहा जो इस पूरी सृष्टि का आधार है। और पता है, उन्होंने जो सुना वो किसी इंसान का बनाया हुआ ज्ञान नहीं था, वो कोई फलसफा या कोई सिद्धांत नहीं था। वो तो खुद ब्रह्मांड की धड़कन थी, अस्तित्व का वो शाश्वत नियम था। उन्होंने बस उस लय को समझा और उसे ऋचाओं में, मंत्रों में बांध दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां, हम सब उस रास्ते पर चल सके। तो चलिए अब हम देवताओं के उदय की उस कहानी में प्रवेश करते हैं, उन दो मौलिक शक्तियों को जानते हैं, इंद्र और वरुण। वो शक्तियां जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती हैं और जिनके तालमेल से ही सच्ची समृद्धि का जन्म होता है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि अस्तित्व के दो सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझने का एक तरीका है। तो देखिए, हमारे सामने दो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो हमारी हकीकत को आकार देती हैं। एक तरफ है इंद्र, ऊर्जा, गति और कर्म की शक्ति। वो गरजते हुए बादल हैं जो बारिश करते हैं, वो वज्र की तरह लक्ष्य को भेदने वाली हमारी इच्छा शक्ति है। और दूसरी तरफ है वरुण, स्थिरता, व्यवस्था और नैतिकता का नियम। वो उस विशाल शांत महासागर की तरह है जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है और हर चीज को उसकी सीमा में रखता है। एक तूफान है तो दूसरा शांत समुद्र। तो सवाल ये उठता है कि ये दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां एक साथ काम कैसे करती हैं। इसके लिए हमें प्राचीन ग्रंथों की ओर देखना होगा, खासकर ऋग्वेद की ओर। आइए देखते हैं कि हमारे ऋषियों ने इन शक्तियों के गहरे रिश्ते को कैसे समझा और हमारे सामने रखा, क्योंकि इसी समझ में सफलता का राज छिपा है। ऋग्वेद में अक्सर इंद्र और वरुण को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ इंद्रा वरुणा कहकर पुकारा जाता है। ये एक दिव्य जोड़ी है जो मिलकर काम करती है। इंद्र अपनी ताकत से पहाड़ों को तोड़कर नदियों के लिए रास्ता बनाते हैं, तो वरुण ये पक्का करते हैं कि नदियां अपने किनारों के अंदर अपनी मर्यादा में बहें। इंद्र सूरज को आसमान में चढ़ने की ऊर्जा देते हैं, तो वरुण उस रास्ते को तय करते हैं जिस पर सूरज हर दिन चलेगा। मतलब साफ है, निर्माण और व्यवस्था ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। यहां हम उनके फर्क को और साफ साफ देख सकते हैं। इंद्र एक योद्धा हैं जो बाहरी दुश्मनों और रुकावटों पर जीत हासिल करते हैं। उनका स्वभाव आक्रामक है। उनका हथियार है वज्र जो फौरन और अचूक वार करता है। वहीं वरुण एक शांत, ज्ञानी शासक हैं। वो ब्रह्मांड के नैतिक नियमों यानी ऋत के रक्षक हैं। उनका क्षेत्र अंदरूनी है, नैतिकता, आचरण। उनका हथियार है पाश जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से न्याय के बंधन में बांधता है। एक बाहरी दुनिया पर जीत दिलाता है तो दूसरा भीतरी दुनिया को अनुशासन में रखता है। और ये सारा ज्ञान ये सिर्फ कहीं सुनी कहानियां नहीं है, ये इन पवित्र ग्रंथों में, इन प्राचीन ऋचाओं में लिखा हुआ है जिन्हें हजारों सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संभाल कर रखा गया है। ये ऋग्वेद का एक पन्ना है जहां इन्हीं ब्रह्मांडीय शक्तियों को पुकारा गया है, उसी भाषा में जिसमें शायद देवताओं से बात की जाती थी। तो शास्त्रों ने हमें इन शक्तियों से तो मिलवा दिया, लेकिन इन प्राचीन भजनों में छिपे गहरे मतलब को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं हैं, ये समृद्धि के उस ताले को खोलने की चाबियां हैं जो कुछ खास शब्दों में छिपी हैं। जब हम धन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सोना, चांदी, पैसा, संपत्ति। लेकिन वैदिक ऋषियों के लिए धन का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा था। वैदिक धन का मतलब है अच्छी सेहत, एक शांत मन, अच्छे रिश्ते, समाज में इज्जत और आध्यात्मिक ज्ञान। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें जिंदगी के हर पहलू में खुशहाली हो। ये वो दिव्य कृपा है जिसे हम देवी लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। अब एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर आते हैं, ऋत। इसे आप ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। ये वो अदृश्य नियम है जो सब कुछ चला रहा है।
ग्रहों की गति से लेकर मौसम के बदलने तक और कर्म के सिद्धांत तक। ये सत्य का वो शाश्वत बहाव है जिस पर पूरी कायनात टिकी हुई है। और इसी ऋत के महान रक्षक हैं देव वरुण। और व्रत क्या है? देखिए, अगर ऋत ब्रह्मांड का नियम है तो व्रत उस नियम को अपनी जिंदगी में अपनाने का संकल्प है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। सच बोलना, किसी को धोखा न देना, अपना काम ईमानदारी से करना। जब हम अपने व्रत का पालन करते हैं तो हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को उस महान ब्रह्मांडीय व्यवस्था ऋत के साथ एक सुर में ले आते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सभी चीजों को इंद्र, वरुण, धन, ऋत और वृत एक साथ कैसे जोड़ा जाए? अब हम यही समझेंगे कि कैसे कर्म और व्यवस्था यानी इंद्र और वरुण की शक्तियों का मिलन ही सच्ची समृद्धि का एकमात्र रास्ता है। तो सच्चे धन तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो 4 कदमों में सामने आता है। पहला है आकांक्षा और प्रयास। ये इंद्र की ऊर्जा है जो हमें सपने देखने और उनके लिए मेहनत करने की हिम्मत देती है। लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। दूसरा कदम है नैतिक आचरण। ये वरुण के व्रतों का पालन है जो ये पक्का करता है कि हमारी मेहनत धर्म के रास्ते पर हो। और जब मेहनत और नैतिकता मिलते हैं तो तीसरा कदम आता है ब्रह्मांडीय सामंजस्य। हमारा जीवन ऋत के साथ एक लय में आ जाता है। और जब ये सब होता है तब आखिर में चौथे कदम पर सच्चे धन का उदय होता है। ऐसा धन जो टिकाऊ है, शांति देने वाला है। शास्त्र इस बात को बिल्कुल साफ कहते हैं, इंद्र शत्रुओं का नाश करते हैं और वरुण शाश्वत व्रतों की रक्षा करते हैं। यहाँ शत्रु सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की रुकावटें भी हैं, जैसे आलस, डर, शक। इंद्र हमें उन पर जीत हासिल करने की शक्ति देते हैं और वरुण उन शाश्वत मूल्यों की रक्षा करते हैं जो हमें जीत के बाद भी जमीन से जोड़े रखते हैं। अब तक हमने इन देवताओं को ब्रह्मांडीय शक्तियों की तरह देखा, लेकिन वेदों का ज्ञान सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, यह हमारे अंदर की दुनिया का नक्शा भी है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय खेल को अपने अंदर लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये देवता हमारे मन के भीतर कैसे काम करते हैं। तो सवाल ये है कि ये विशाल ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारे दिल और दिमाग में कहाँ रहती हैं? इंद्र और वरुण हमारे अपने मन के अंदर कैसे काम करते हैं? क्या हम उन्हें अपने रोजमर्रा के फैसलों में पहचान सकते हैं? सोचिए जरा, हमारे अंदर भी एक इंद्र है। हमारी महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की चाह, जोखिम उठाने का साहस और कुछ कर गुजरने का जुनून। ये वो शक्ति है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाती है और कहती है, चलो दुनिया जीतते हैं। और वहीं हमारे भीतर एक वरुण भी है, हमारी अंतरात्मा, हमारा ज़मीर, हमारा अनुशासन और नैतिक संयम। ये वो शांत आवाज है जो हमें याद दिलाती है, जीतो लेकिन सही तरीके से, सफलता पाओ लेकिन अपने मूल्यों को बेचकर नहीं। सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली सफलता तब नहीं मिलती जब हमारी महत्वाकांक्षा यानी हमारा इंद्र हमारी नैतिकता यानी हमारे वरुण को कुचल दे, और नहीं तब जब नैतिकता का डर हमें कोई भी कदम उठाने से रोक दे। सच्ची सफलता तो इन दोनों के पवित्र संतुलन से जन्म लेती है, जब हमारी इंद्र जैसी महत्वाकांक्षा को वरुण जैसे विवेक का मार्गदर्शन मिलता है। और अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने ज्ञान को समझा, अब हम कृपा का आह्वान करेंगे। ये एक चिंतन है, एक प्रार्थना है और उस दिव्य आशीर्वाद को पाने की तैयारी है जो हमेशा संतुलन से ही पैदा होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नियम के बिना कर्म यानी वरुण के बिना इंद्र सिर्फ तबाही लाता है। ये एक ऐसी कार की तरह है जिसमें इंजन तो बहुत ताकतवर है लेकिन ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ऐसी एम्बिशन आखिर में खुद को ही खत्म कर देती है। व्यवस्था के बिना कमाया गया धन रेत के महल की तरह होता है जो जल्दी ही ढह जाता है। लेकिन जब हमारी मेहनत, हमारी इंद्र शक्ति ब्रह्मांडीय सत्य यानी वरुण के ऋत के साथ एक हो जाती है तो समृद्धि सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं रह जाती, वो एक यज्ञ बन जाती है, ईश्वर की कृपा का एक रूप बन जाती है। और ऐसा धन सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को पोषित करता है। यही इंद्र और वरुण का आंतरिक संतुलन है। जब महत्वाकांक्षा और नैतिकता हाथ में हाथ डालकर चलते हैं तो हमारा हृदय देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक सही पात्र बन जाता है। ये वो साफ जमीन है जिस पर सच्ची भक्ति का बीज उग सकता है। यही वो मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी है जो हमें लक्ष्मी स्तोत्रम जैसे पवित्र मंत्रों का पाठ करने और उनकी कृपा को पूरी तरह से महसूस करने के काबिल बनाती है। ये सिर्फ धन पाने का रास्ता नहीं, ये खुद को उस दिव्य कृपा के योग्य बनाने का रास्ता है। ओम शांति शांति शांति।